आजाद कराओ। 18वीं सदी का पंजाब एक धरती जो खून से भीगी हुई थी। एक समय जो मुगल सल्तनत गिर चुकी थी, खून नाम का कोई चीज नहीं बची थी और उत्तर पश्चिम से बार बार उठ रहा था एक भयावह तूफान, अहमद शाह अब्दुल का अफगान आक्रमण। हर आक्रमण अपने साथ विनाश ले आता। शहर जलाए जाते, कृषि नष्ट की जाती, धन दौलत लूटी जाती, लेकिन सबसे बड़ी दर्दनाक हजारों हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण कर अफगान ले जाना। जंजीरों में जकड़ती बच्चे, माएं, विधवाएं, गर्भवती महिलाएं जिंदगी भर के लिए गुलामी में धकेल दी जाते। पूरे पंजाब में मातमी सन्नाटा छा जाता। परिवार टूट जाते। माएं अपने बेटियों को अकेला बाहर नहीं भेजते। हवा में डर घुल चुका था। ऐसे ही एक अंधेरे समय में एक छोटे से गांव आहलुआ का एक सरदार लड़का एक दिन बना सुल्तान उल कम, सिख राष्ट्र का राजा जसा सिंह औलिया। 1718 में जन्मे जसा सिंह किसी राजघराने से नहीं आते, ना कोई शाही वंश, ना कोई धन दौलत। उनकी असली विरासत थी हिम्मत, आस्था और इंसानियत। कम उम्र में पिता को खो दिया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक दिव्य व्यवस्था कर रखी थी। उनकी परवरिश हुई माता सुंदरी जी के संस्कार में, जो गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी थी। यहीं से जसा सिंह ने सीखा तलवार चलाना ही नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और निर्बलों की रक्षा का पवित्र कर्तव्य। जल्दी वे सिख मिशन का नेता नवाब कपूर सिंह जी की सबसे प्रिय शिष्य बन गए। कपूर सिंह ने जसा सिंह में एक शेर की दाढ़ देखी और वही दाढ़ आगे चलकर हजारों बेटियों को वापस घर लाने वाली थी। अब्दाली की फौज हर साल भारत आती थी, लूट मार, कत्लेआम, अजगनी सब कुछ करती थी, लेकिन इन सबसे भी बुरा हजारों हिंदू और सिख महिलाओं का जबरन अपहरण। लड़कियां सिर्फ 8 से 10 साल की, गर्भवती महिलाएं, युवा स्त्रियां, यहाँ तक कि बूढ़ी महिलाएं भी। उन्हें जंजीरों से बांधा जाता, हथियारों के बल पर घसीटा जाता और अफगान की बर्फीले पहाड़ों की तरफ ले जाया जाता, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। माँ आगे रोती हुई चल रही थी, उसकी बेटी पीछे जंजीरों में बंधी हुई थी। दोनों असहाय, दोनों लाचार, पूरी धरती चुपचाप थी। सब बेबस थे सिवाय एक इंसान की, जसा सिंह आलूवालिया। 1748 का वर्ष था। अब्दाली का सेनापति जहान खान लूटे हुए धन और हजारों अपहृत महिलाओं को लेकर अफगानिस्तान वापस जा रहा था। अफगानी सैनिकों को घमंड था भारत में कोई नहीं जो उन्हें रोक सके, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पंजाब की धरती पर एक ऐसा शेर जाग चुका है। रावी नदी के किनारे जसा सिंह ने सिख सेना को एकत्रित किया। खालसा डट कर खड़ा हो गया। सूरज उग रहा था। सोने सी रोशनी जसा सिंह के चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों में आग थी और दिल में करुणा। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, ये बेटियां हमारी है, हम इन्हें वापस घर लेकर जाएंगे। आज कोई भी इनको छोकर नहीं ले जा सकता। और पूरी मैदान गूंज उठा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अफगानी घबरा गए और युद्ध प्रारंभ हो गया। अफगानों की संख्या ज्यादा थी, उनके पास घोड़े ज्यादा थे, हथियार ज्यादा थे, लेकिन सिखों के पास था उद्देश्य, धर्म और हजारों माताओं की दुआएं। युद्ध भड़क उठा, तीर उड़ रहे थे, घोड़े चीख रहे थे। सिकंदर की भांति जसा सिंह दुश्मनों की कतारें चीरते जा रहे थे। अफगान कमांडर समझ नहीं पा रहे थे ये सिख इतने जोश से क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि सिख लड़ रहे थे अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए और अपनी इज्जत के लिए। कुछ ही घंटों में अफगानी पंक्तियां टूट गई। घबराए सैनिक अपहृत महिलाओं को घसीटते हुए भागने लगे। तब जसा सिंह ने इतिहास बदलने वाला आदेश दिया, दुश्मन को मत पकड़ो, पहले इन बेटियों को आजाद कराओ। ये युद्ध नहीं थी, इंसानियत का अभियान था। एक एक कर जंजीरें काटी गईं, बेटियां आजाद हुए और सैकड़ों महिलाएं जसा सिंह के पैर पर गिरकर रोने लगी।
जब एक खबर पूरे पंजाब में फैली, सिखों ने हमारी बेटियों को बचा लिया, लोग पागल की तरह शिविरों की तरफ दौड़े। माएँ अपनी बेटियों को गले लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। पिता जसा सिंह के पैरों में गिर रहे थे और बुजुर्ग भी बच्चों की तरह रो पड़े। जसा सिंह ने कहा, खालसा की तलवार फतेह के लिए नहीं, निर्बलों की रक्षा के लिए उठती है। इस घटना के बाद उन्हें पूरे सिख साम्राज्य का सर्वमान्य नेता घोषित किया गया। उन्हें उपाधि मिली सुल्तान उल कौम, मतलब कौम का राजा। कुछ साल बाद फिर वही इतिहास दोहराया गया। एक और अफगानी काफिला, औरतों का अपहरण, लूट का अंबार और फिर सिखों की गर्जन। इस बार युद्ध हुआ कूप में। रात की अंधेरे में बिजली की तरह सिख सेना ने हमला बोला। अफगान घबरा कर भाग गए, लूट का सामान छोड़ दिया, कुछ अपनी जान बचाने में लगे रहे। और सिख, उन्होंने सोने का एक टिंका तक नहीं छुआ, केवल एक चीज उठाई, अपनी बेटियां। हजारों महिलाएं दूसरी बार बचाए गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक सेना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। जसा सिंह ने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हिंदू, सिख, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी समान मान देकर बचाया। उनका विश्वास था, इज्जत का कोई धर्म नहीं होता, दर्द का कोई मजहब नहीं होता और आंसुओं की कोई भाषा नहीं होती। इसीलिए वे केवल एक योद्धा नहीं, इंसानियत का प्रतीक बन गए। जसा सिंह आहूजा ने ना महल बनाया, ना अपने नाम के सिक्के डाले, ना राजा बनने की लालसा रखी। उनकी असली दौलत थी माताओं की दुआएं, बेटियों की मुस्कान, परिवारों की सम्मान और पंजाब का भरोसा। उनका नाम इतिहास में सिर्फ योद्धा की वजह से नहीं, बल्कि मानवता के रक्षक होने की वजह से अमर बन गई। आज भी जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं, दिल गर्व से भर जाता है, क्योंकि ताज पहनने वाला राजा होते हैं, लेकिन इंसानियत पहनने वाला जसा सिंह होते हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया, असली बहादुरी दुश्मनों को मारने में नहीं, निर्दोषों को बचाने में है। इसीलिए उनका नाम आज भी इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ में चमकता है। तो दोस्तों, अगर आपको जसा सिंह आहूजा की ये वीरता भरी कहानी पसंद आया हो तो कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली वीडियो में किस ब्रेव सिख वॉरियर की कहानी देखना चाहते हैं। आपका एक कमेंट हमें और भी अद्भुत, प्रेरक और सच्ची कहानी बनाने का हौसला देता है। धन्यवाद।